मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुशवाहा आज आपसे बात करना चाहता हूँ बहुत दिनों के बाद। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि आज एक ऐसे व्यक्ति जिनकी जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ी विशालकाय एक सेना है, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी विशालकाय एक नेटवर्क है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक टीम है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज यहाँ पे एक रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर आप यदि लर्नर नहीं हैं, यदि आप सक्सेस की ओर नहीं जाना चाहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति के जीवन से सीख नहीं सकते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। यहीं पे यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको होली की शुभकामनाएँ दे दूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी लोगों को, और शब-ए बारात की भी आप लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएँ। हम लोग जो है बहुत बड़ा पर्व होली को सेलिब्रेट जो है कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से कहीं न कहीं इस तरीके का वेल विशेस विश भी किया। हम भी आपको करते हैं, आपकी पूरे एंटायर फैमिली को करते हैं, एंटायर टीम को करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, और कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा चीज़ आज सीखने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली में हम आज एक ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़े आज जो है कहीं न कहीं बिज़नेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट किए हैं, सक्सेसफुल एक अपने आप में एक पर्सनालिटी हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं वो। तो आज उनकी इस कहीं न कहीं इस वीडियो के अंदर उनका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ। जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर। जी, आपने सही सुना। उनकी कुछ वीडियोज़ भी हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा या प्ले करूँगा। चूँकि मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं उनको दिखाना चाहूँगा, या ये कह सकते हैं कि मैं उनके कुछ शब्द हैं जिनसे कहीं न कहीं लोग इंस्पायर्ड होते हैं। वो शब्द आप तक पहुँचे, वो शब्द कहीं न कहीं आप तक पहुँचकर और आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आए। इस वजह से वो वीडियो आप तक प्ले होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि हर्षवर्धन सर का जो हम चरित्र चित्रण करते हैं, या उनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में लगते हैं। या आपने जब भी वीडियो उनकी यूट्यूब पे देखी होगी, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो जो इंस्पायरनल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमारे गुरु भी हैं। मैं उनको मानता भी हूँ, उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो भी करता हूँ, और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी दिया है, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो अपने लाइफ़ की हो। तो जब भी उन्होंने कोई बात कही, या किसी तरीके का बिज़नेस स्ट्रेटेजी को दिया, या किसी भी तरीके से मैसेज को पहुँचाया लोगों तक, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। चूँकि वो मेरे गुरु हैं, इस वजह से मुझे उनकी बातों को मानना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उनका थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि अ, स्टार्टिंग क्या है उनकी जीवन की, और जीवन में उनका क्या एक तरीके से वो अपना जीवन कैसे करियर स्टार्ट किए, अपना जीवन कैसे स्टार्ट किए, फिर करियर ग्रोथ उनका कैसे मिला। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एंटायर यहाँ पे कहीं न कहीं वो करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आप जो है यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में, और चलिए मिलते हैं आपसे जो है इस वीडियो में, और आपको दिखाते हैं कि उनका जो है क्या पूरा सिस्टम रहा है। तो हर सर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली उनका जो जन्म हुआ वो राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ, और उनका जो जन्म हुआ वो 21 अप्रैल 1980 में हुआ है। तकरीबन आज के डेट में अगर देखा जाए तो 42 साल के होने वाले हैं वो भी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में कि उनका जन्म लगभग आज वो 42 साल के हैं। और जब उन्होंने स्टार्टिंग किया, तो उन्होंने मतलब एक वेबिनार में ही मैं उनका अटेंड कर रहा था वेबिनार, और उस वेबिनार में पर्सनल मीट्स मेरी हुई, और पर्सनल मैं मिलने भी गया उनसे। कुछ इस फ़ोटो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि उनसे मुलाकात हुई, और पर्सनल मीटिंग्स के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वेब शो के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो सारी चीज़ों को बता रहे थे, तो उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो वेब शो के अंतर्गत भी उन्होंने बताया। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो जन्म है वो राजस्थान के एक गाँव में हुआ, जो मिडिल क्लास की फैमिली थी उसमें ही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बैकग्राउंड से ऊपर उठना और सक्सेसफुल होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे ही हर्षवर्धन सर थे, बहुत नॉर्मल फैमिली से थे, और
ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक एमएलएम प्लान मिला, माफ़ कीजिएगा मैं कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्होंने ज्वाइन किया और इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि जब मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्होंने ज्वाइन किया तो उसमें धीरे-धीरे ये काम करना स्टार्टिंग कर दिए। चूँकि इनके मम्मी और पापा जब इन्होंने खुद बताया अपने वेब शो में बताया है कि जब इनकी मम्मी और पापा को प्रॉब्लम था और कहीं न कहीं बहुत लंबे समय तक इनको कोई बच्चा नहीं हुआ इनके मम्मी और पापा को, तो किसी जानकार व्यक्ति ने या जाने कोई पंडित जी होंगे या मुझे पता नहीं है इस तरीके का, उन्होंने एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या यूज़ किया था, तो उन जानकार महापुरुष ने बताया था या व्यक्ति ने बताया था कि अभी रुक जाइए, अभी समय है और महापुरुषों को आने में समय लगता है। चूँकि ये बात सही भी है, क्योंकि आज की डेट में हर्षवर्धन सर जो है बहुत बड़े एक तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और उनके बातें, उनकी एक्टिविटीज़, उनके स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी हैं और कहीं न कहीं ग्रोथ वाली है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब उनका जन्म हुआ, फिर मिडिल क्लास फैमिली से धीरे-धीरे आगे उन्होंने स्कूलिंग करी और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन किया, बीएससी उन्होंने किया है और बीएससी में शायद वो फर्स्ट ईयर में फेल भी रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिली कि कोई भी व्यक्ति है जो उठने को अग्रेसिव है और उसके बाद जो है उसको अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलती है तो बहुत लंबा समय लग जाता है। चूँकि उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसको अब कवर अप करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। चूँकि जब हमारी मुलाकात हुई तो सर ने वेब शो के पहले भी और वेब शो के बाद भी मुलाकात चूँकि पर्सनली हुई और वेब शो भी मैंने अटेंड किया, तो उसमें इनकी जो हॉबीज़ थी पहले से, वो कहीं न कहीं एक्टिंग की भी हॉबीज़ थी, क्रिकेट खेलना या इस तरीके का, जैसे कि क्रिकेट था, हॉबीज़ जो है बुक रीडिंग में था और बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ थी जो कहीं न कहीं वो चाहते थे कि इनमें कहीं न कहीं करियर मेरा बने। लेकिन फिर भी जो ऊपर वाले को मंज़ूर होता है वही होता है एक तरीके से, तो ये एमएलएम में आए और मल्टी लेवल में अपना करियर बनाया, ग्रोथ किया और ग्रोथ नहीं किया बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस इनके सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब पे, इनकी मिलियंस ऑफ मिलियंस इनकी टीम भी है, जो अलग तरीके से इनके लिए बिज़नेस एम्पायर खड़ा करने में इनकी मदद करती है। इसके अलावा देखा जाए तो मैं इनकी वाइफ़ हैं मिस सुशीला शर्मा, तो इनसे भी, श्रीमती जी से भी मैं इनके मिल चुका हूँ। काफ़ी वो भी अच्छी मैडम हैं और काफ़ी चीज़ें वो भी मैनेज करती हैं इनकी, चूँकि बिज़नेस में एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्धांगिनी है इनकी लाइफ़ में भी, लेकिन इनके बिज़नेस में भी ये सपोर्ट करती हैं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं। पर्सनली खुद मैंने भी देखा हुआ है इनको। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जब जब अपने सक्सेस की ओर बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सर के सामने भी, हर सर बताते हैं, इनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। चूँकि इन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है ये सारी बातें सर ने सिखाया। अब इन सिखाने वाली बातों में कुछ अहम बातें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है। ये कोई बिज़नेस से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, लेकिन जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कहीं न कहीं हर सर ने बताया कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बेसिक चीज़ें जो कहीं न कहीं घरों में यूज़ होता है, आपके लाइफ में यूज़ होता है, आप यूज़ करते हो और देन यूज़ ही नहीं करते बल्कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और शेयर ही नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सर की बताई गई सारी बातों को आप भी फ़ॉलो करिए, आपकी भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। चूँकि मैंने फ़ॉलो किया और मैं इसके बारे में जो है देखा और भी समझा चीज़ों को और हमने आज महसूस कर पा रहा हूँ कि सर ने जो बात बोली थी वो एक्यूरेट सही है, बिल्कुल सही है और उनकी कुछ ख़ास बातें हैं। उन ख़ास बातों को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। इस बात को जो है आप कहीं न कहीं समझिएगा और अमल करिएगा कि क्या ये वास्तविक में जो है हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं क्या? तो ये जो बातें हैं, ये आपके जीवन से रिलेटेड बातें हैं, जो कि आपके बिज़नेस में, आपके एक कह सकते हैं मनी अर्निंग में और कह सकते हैं कि आपके दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली हैं। ये सर ने बताया है, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे हम सभी लोग। ने बताया कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहता है और देखिए आदतन होता है सभी जितने भी लोग होते हैं सबका एक आदत होता है। आप सभी लोगों का भी एक आदत होगा, मेरा भी एक आदत था
था पहले, है ना? तो आदत क्या है कि जैसे हम लोग मान लीजिए पर्स यूज़ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, या बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग पर्स यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ चूँकि। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पर्स में हम लोग कभी भी पैसे रखते हैं तो मुड़ी-तुड़ी और जैसे-तैसे रख देते हैं। बट एक्चुअली मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसे जो पैसे रखे जाते हैं वो आपके दरिद्रता के कारण बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर बोलते हैं। ये सर ने बताया है, ये सर कहीं न कहीं इस चीज़ को डीपली तरीके से बताया है। अब चूँकि एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे डायमेंशनल कारण होता है। किसी भी चीज़ के पीछे ग्रेविटी लगती है, किसी भी चीज़ के पीछे जो है आकाश तत्व लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस बीच में हम नहीं जाएँगे, चूँकि सर ने क्या बताया कि जब आप पर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्स में जो है आप जो नोटों की संख्या है, पहले जो नोटों की संख्या है वो छोटे रखिए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, लास्ट में सबसे बड़े। इस क्रम वाइज़ में आपको रखना है, इस क्रम में आपको रखना है। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे 2 चीज़ें होती हैं। जैसे घर में क्या होता है, कुछ लोग के घर में मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब अपने आप को साफ-सफाई पे ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, खुद से साफ-सफाई कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से साफ-सफाई नहीं करते हैं। उनको भी सर ने क्या बताया कि अगर आप अपने घर की महिलाओं से जो है अगर आप कपड़े धुलवाते हो या कपड़े धुलने के लिए देते हो, तो आप भी जो है कहीं न कहीं गरीबी की ओर पहुँचोगे। आप भी कहीं न कहीं गरीबी गरीबी की ओर जा रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर ने क्या एक चीज़ बताया, एक चीज़ समझ में आने वाली बात है कि हमें क्या करना है, अपना काम खुद करना है। पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ कि हमें ये सारे काम हमें खुद भी करने चाहिए। अब एक चीज़ समझने वाली है कि सर ने ये बातें क्यों बताई, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को उस वेब शो के अंदर जो है उन्होंने खड़ा भी किया और पूछा भी, लेकिन उन्होंने अपने दिनचर्या जो है बताया, और दिनचर्या के चलते जो है बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि सर हम लोग ये बहुत नॉर्मल मानते हैं, कैज़ुअली मानते हैं, क्योंकि ये कैज़ुअल बात नहीं है। अब चूँकि कैज़ुअल बात नहीं है तो क्या इम्पोर्टेंट बात है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा सर ने बताया कि अगर आप अपने घर में हैं और आपके कपड़े बिखरे हुए हैं या कोई भी चीज़ बिखरी हुई है या सही तरीके से नहीं है, सटीक तरीके से नहीं है और अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई है, तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। उसका भी प्रभाव बहुत बड़ा आपके जीवन में पड़ता है। इवन उन्होंने ये बताया कि अपने बिस्तर तक जब आप उठते हैं तो उसको तुरंत बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए, ताकि आपका मतलब बिस्तर से भी कनेक्शन है। सोचिए, आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उठे चल दिए और उठे और जैसे-तैसे पड़ा हुआ है, बिस्तर वैसे ही पड़ा रहा, कोई कोई उसका वो नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है समझने वाली है कि हम सभी लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया कि इस चीज़ को हम लोग कैसे और डेवलप कर सकते हैं। चूँकि ये छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं जो वो बहुत बड़े लेवल पे वो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया। डायमेंशियल होता है किसी भी चीज़ का, अगर आप उस चीज़ को अगर आप सही तरीके से नहीं रखते हो, या कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो डायमेंशनली अगर गड़बड़ है, तो आपके जीवन पे जो प्रभाव डालेगी वो गड़बड़ प्रभाव डालेगी। इस वजह से कोई भी चीज़ को रखिए, उसको सही जगह पे रखिए, सटीक जगह पे रखिए और अच्छे तरीके से रखिए। उनके कहने का मतलब ये था। अगर कोई भी चीज़ फ़ोल्डेबल है और फ़ोल्ड करके रखी जानी है, तो आप फ़ोल्ड करके उसको रखिए। दूसरी चीज़ उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ बताया, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी तरीके का अपने पर्सनैलिटी पे चाहते हो कि हम हमेशा जो है आगे रहें, तो आप कभी भी अपनी साफ-सफाई पे ध्यान दीजिए, अपने जो लोग हैं उनको इज़्ज़त देना शुरू करिए, उनको वैल्यू देना शुरू करिए, उनको टीच करना शुरू करिए, ताकि आपका एंटायर पूरा माहौल कहीं न कहीं जो है एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे पहुँचे। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं या जिस तरीके के आप एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उस तरीके की कहीं न कहीं आपकी आदतें भी बनती हैं। तो आदतों को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप आदतें सुधारना चाहते हैं, तो अपने कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करिए कि मेरी एक्टिविटीज़ क्या है?
मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, और कहीं न कहीं इसको करने से मेरा कहीं न कहीं क्या होने वाला है, और किस तरीके का ग्रोथ होगा, किस तरीके का ग्रोथ नहीं होगा। ये सब सारी बातें, जितनी बातें हैं, इन सब सारी बातों को कहीं न कहीं वहाँ पे रखा गया। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, चूँकि जब वो कहीं न कहीं बच्चे हुआ करते थे तो उनका पैशन था कि जो है हम बुक रीडिंग भी करें, फुटबॉल भी खेलें, गेम्स खेलें, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलें, उसमें करियर तलाशें, और कहीं न कहीं अ, श्रेष्ठ धावक बने। इस तरीके का उनका बहुत सारे हॉबी था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे जाते हैं, उनकी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ये यूट्यूब की जो वीडियो है, इनके फाइनल प्रोडक्ट हैं ये। कहने का मतलब क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं। इसके पीछे बहुत सारा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने बलिदान दिया है, तब जा कर के ये बने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने एक चीज़ और बताया कि आप लर्निंग नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना जो है पास आउट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं कि अपने एक तरीके से क्लास को कर लिया या स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, या भी किसी भी तरीके की जो बुक्स है वो नहीं रीड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जीवन पर्यंत आप किसी बुक्स को अगर आप रीड नहीं करते हो, या कह सकते हैं कि अगर जीवन पर्यंत आप बुक्स रीड नहीं करते हो, तो आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा वो बिल्कुल नकारात्मक पड़ेगा। एक तरीके से नेगेटिविटी के फेज़ में आप चले जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो सर ने बताया कि अगर आप बुक्स रेगुलर रीड करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बुक्स हो, चूँकि आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव डालने वाली बुक्स होगी, तो अच्छा प्रभाव डालेगी। सीधी सी बात है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा नेचर होगा, अच्छा विचार बनेंगे। बुरा प्रभाव, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन पे बुरा प्रभाव पड़े, तो बुरी-बुरी बुक्स भी इस मार्केट में हैं, आप खरीद के पढ़ सकते हो। चूँकि उन्होंने अच्छे बुक्स का सजेशन दिया कि जो हमारे मनी को बढ़ाए, जो हमारे वैल्यू को बढ़ाए, जो हमारी आदतें ठीक करे, या जो हमारे माइंड्स को कहीं न कहीं अच्छा संकेत दे, उस तरीके की बुक्स हमें कहीं न कहीं रीड करनी चाहिए। तो ये तो बहुत गुड साइन है, एक तरीके से कह सकते हैं। और इस बुक्स को एक तरीके से कह सकते हैं कि खरीदा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप की बुक्स हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड भी बुक्स हैं, आपके आउट ऑफ सिलेबस भी बुक्स हैं, जीवन को बदलने वाली भी बुक्स हैं, जीवन को नर्क भी बनाने वाली बुक्स हैं, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ लोग नहीं जानते कि हम जो है अपना कमाई का ज़रिया कितना बनाएँ और किस बुक से बनाएँ, है ना? लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिएगा, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्किप कर जाते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ एक्चुअली। मेरे बताने का पर्पज़ क्या है, ये आप खरा समझिए कि अगर आप तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनल पहुँचती हैं। जैसे सर ने बताया, कोई भी चीज़ अपनी वीडियो उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या बताया, किसी चीज़ का निचोड़ बता दिया। अब निचोड़ से पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो कहाँ से निचोड़ आया, क्यों आया, कैसे आया, वही निचोड़ क्यों आया, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है ना, बेसिक टू एडवांस। तो जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे, तो बेसिक्स को जानना ज़रूरी है। बेसिक्स को जानिए कि ये चीज़ें हुई कैसे, या अगर व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ हो और इन सब चीज़ों को बता रहा हो, तो इसका हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्योंकि वो तो फाइनल प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं एक तरीके से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में या बिज़नेस को जो कर रहे हैं, या जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं, या उनके बारे में बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। एक चैनल है मेरी नज़र में, जो सुरेंद्र वत्स चैट विद सुरेंद्र वत्स करके है वो चैनल, जिसमें सुरेंद्र सर जो है कहीं ना कहीं लोगों को बुलाते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं परचम अपना लहरा चुके हैं, उनको बुलाते हैं, उनको मतलब उनको बैठाते हैं अपने स्टूडियो में, बात करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनसे पुटअप करते हैं, जो हमारे जितने भी नेटवर्कर भाई हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, उन सब का एक क्लियर एंड कट आउट जो गोल है, जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी लाइफ है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप करते हैं।
तो एकमात्र चैनल है मैंने देखा है। दूसरा एक सुमित जी का चैनल है जो मतलब वो तो ओवरव्यू एक तरीके से किसी भी चीज़ का देते हैं या किसी भी व्यक्ति का दे देते हैं। लेकिन डीपली किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसमें थोड़ा-सा भी अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा काम मेरे लिए है। तो मैं कुछ चीज़ों को अगर इंक्लूड कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं एक और कहीं न कहीं व्यक्ति उस रेस में बढ़ गया, जो कहीं न कहीं और भी एक्सपैंड कर सकता है और आप भी इस रेस में हैं क्योंकि चूँकि आप भी कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। चूँकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर छोटी चीज़ भी अगर पता चली जो मेरे लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है, तो मैं उसको डेफ़िनेटली अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हैं जो कहीं न कहीं अपनी वैल्यूज़ को जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा सौरभ भटनागर एंड राहुल भटनागर का, जो काफ़ी बड़े चेहरे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं और कहीं न कहीं बहुत बड़ा इंस्पायर करने वाली चीज़ों को जो है वो बताया करते हैं। चूँकि लोग फॉलो करना कम करते हैं, है ना? इस वजह से सक्सेस की ओर वो कम जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा या आपसे मैं ये एक तरीके से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से कोई कंटेंट मिल रहा है या कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे आपकी वैल्यू ऐड हो रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आपको वो आपके कंटेंट लेना चाहिए, आपको वो वैल्यू ऐड करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। चूँकि सर ने जो बताया, हर सर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी कपड़े को जो हम यूज़ करते हैं या जो हम पहनते हैं, अगर उसको हम टुड़े-मुड़े या ऐसे फेंक दें कहीं पे भी या रख दें और ऊपर से अगर हम किसी भी एक अच्छे रुद्राक्ष जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, उसको अगर उस कपड़े पे रखें, ऐसे लटकाए धागे से, तो एंटी क्लॉकवाइज़ जो है वो घूमना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस कपड़े का या उस वस्तु का जो है डायमेंशियल गड़बड़ है। ठीक? ये क्या उन्होंने प्रूवन चीज़ बताया। उन्होंने बताया कि मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि उसी कपड़े को सही तरीके से रखा गया, बिल्कुल व्यवस्थित रखा गया, फिर आप उस पे लगाइए उस जो है रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से, तो वो जो है क्या करता है अब क्लॉकवाइज़ घूमना जो है शुरू कर देता है। मतलब क्या है कि एक अच्छा रुद्राक्ष जो है हमें जाँचने के लिए पर्याप्त है कि हमारा जो चीज़ों का डायमेंशियल है वो गड़बड़ है या सही है। चूँकि इस चीज़ को हम सभी लोग नहीं जान पाते हैं या आम दुनिया नहीं जानती है। ये हमें मिलेगा कहाँ से? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये हमें मिलेगा कहाँ से? सही बात है, कहीं किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कहीं न कहीं इस तरीके का बिज़नेस एक्टिविटी में लिप्त है या बिज़नेस एक्टिविटी को करता है या काम कर रहा है उसमें, तो वो व्यक्ति इतना बिज़ी खुद ही रहता है, जो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताएगा इतना डीपली? बिल्कुल कोई नहीं बताता है। तो एक चीज़ समझने वाली है कि हमारे थ्रू अगर आप तक पहुँच रही है, तो इस चीज़ को आप भी यूज़ करके देखिएगा। ऐसा बिल्कुल होता है और ये बात सच भी है कि ऐसा जो है होने में जो है हमारे जीवन के ऊपर जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। अब एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, सर ने बताया कि हम जब घर में रहते हैं तो स्ट्रेसफुल रहते हैं या कह सकते हैं कि बहुत सारा लोड फ़ील करते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ़ के अंदर। चूँकि एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है? अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखता है, तो वो कुल मिला के सार क्या है? अपनी अगर चीज़ों को व्यवस्थित आप नहीं रखेंगे, तो आपकी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। आप व्यवस्थित नहीं हो पाएँगे। या कह सकते हैं कि अगर आपको व्यवस्थित होना है, तो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करिए। अपने उठने से लेकर के अपने सोने तक के पूरे शेड्यूल को चेक करिए कि क्या आप जो है अपनी चीज़ों में व्यवस्थित हैं या व्यवस्थित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप व्यवस्थित हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्यवस्थित नहीं हैं तो व्यवस्थित होने का पूरा प्लान बनाइए कि हम व्यवस्थित कैसे हो सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि डायमेंशन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जियोमेट्रिक चीज़ें होती हैं, जियोमेट्रिक का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम स्ट्रेसफुल जब होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी जो छत है बिल्कुल सीधा सपाट डालते हैं घर की। और उन्होंने बताया कि क्यों ऐसा होता है जब मंदिरों में, गुरुद्वारों में या इस तरीके की जो धार्मिक चीज़ें हैं जहाँ पे हम जाते हैं,
तो वहाँ पे हमें बड़ी शांति अनुभूत होती है, या अनुभूति हमें ऐसी होती है जो बहुत पीस ऑफ माइंड, मतलब बहुत शांति आप महसूस कर रहे हो। कैसे, ऐसा क्या हो जाता है वहाँ पे कि पीस ऑफ माइंड सब कुछ फील होने लगता है? उन्होंने बताया कि देखिए, जो घर है हमारा वो बिल्कुल सपाट है, तो जो पृथ्वी की ग्रेविटी लगेगी वो बहुत भारी लगेगी, या एक तरीके से बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे ऐसे है, उसका जो डायमेंशन ऐसे है, मंदिरों का काफ़ी ऐसे होता है, गुरुद्वारों का भी कुछ ऐसे होता है, तो इस तरीके का जहाँ पे भी कोई भी भवन बना होगा, तो उस पे क्या है, ग्रेविटी जो है सीधा नहीं पड़ के बल्कि फैली हुई रूप में पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो स्ट्रेस ऑफ माइंड है, उसका जो फ़र्क है, या कह सकते हैं कि जो हम जिस स्ट्रेस में रहते हैं या जब हमें शांति महसूस होती है, तो दबाव कम महसूस होता है वहाँ पे कुल मिला कर के। तो इस वजह से हमें वहाँ शांति महसूस होती है। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं मंदिर गया था तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शांति हो, क्योंकि वहाँ भगवान हैं, ये हैं, वो हैं। हो सकता है आप भगवान से आस्था रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, वहाँ पे आपको शांति महसूस होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल चीज़ें होती है, ग्रेविटी वहाँ पे काम करती है, इस वजह से आपको वहाँ से शांति महसूस होती है। इस तरीके की चीज़ें सर ने बताया। चूँकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज होती हैं, या बहुत सारे ऐसी प्लानिंग्स होती हैं जो कोई भी व्यक्ति आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, कोई भी बहुत डीपली तरीके से नहीं जानना चाहता। आपको सार बता देगा, आपको जो है टोटल ऑफ निष्कर्ष बता देगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे आपको करना है, बस दैट्स इट। लेकिन एक-एक चीज़ें पकड़ के बताना, एक-एक चीज़ें पॉइंट वार बताना, बिंदुवार बताना, ये किसी भी व्यक्ति के उस तरीके से जो है नहीं सोचा कि मुझे बताना चाहिए। चूँकि इस वीडियो के अंदर जो है मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, जो कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है सर की जो बातें थी, जिनसे जब हम मिले उनसे और बातचीत हुई और उनको मैंने सुना पर्सनली, या उनकी बातों को सुना, तो एक मैच्योरिटी जो है उनके अंदर जो है हमें महसूस हुई कि उनके अंदर जो मैच्योर चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं सर्वाइव करती हैं। चूँकि कई सारे ऐसे बिज़नेस हैं उनके जिन्होंने बिज़नेस के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया, चूँकि मैं अगली वीडियो में उसको मैं डिस्कस भी करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बताया। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है, उन्होंने एक चीज़ बताया कि एक ज़िंदगी में जो पैसे बनाने वाली जो चीज़ होती है, लोग उसके साथ में अग्रसर बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई व्यक्ति कहीं से भी पैसा देता है, या हम कहीं पे भी कोई भी वर्क करते हैं, तो हमें वहाँ से पैसा अर्निंग होता है, लेकिन उस पैसे का हम पहले से डिवाइडेशन कर देते हैं, या कह सकते हैं कि एक्सपेंस में उस पैसे को दिखा देते हैं, या कह सकते हैं कि उसको हम एक्सपेंस टोटल कर देते हैं। अब सबसे समझने वाली बड़ी चीज़ क्या है कि आज की दुनिया फाइनेंशियल वर्ल्ड पे काम कर रही है, टोटल दुनिया फाइनेंशियल वर्ल्ड हो चुकी है। चूँकि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना पैसे के जीवित रह लूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको खरीदने से मिलती है, हर एक चीज़। इवन मैं आपको बता दूँ, कुछ हद तक तो ये बात भी सही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे आएँगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बात भी सही है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तब तो, या हम कमाना चाहते हैं, तब तो भाई हम कोई ना कोई ऐसा पैसे का नियम जानें, पहली बात तो ये है। या अगर नियम नहीं जानते हैं, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बता रहा है किसी पैसे को अर्न करने के लिए, तो उसका हम फॉलो करके और अर्निंग कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सर ने क्या बताया कि आप कोई भी अमाउंट कमाते हो, उसमें 2 बातें ध्यान रखो। चाहे वो आप अर्निंग किसी भी तरीके की कर रहे हो, चाहे वो जॉब से कर रहे हो, चाहे बिज़नेस से कर रहे हो, चाहे सेल्फ बिज़नेस से कर रहे हो, चाहे कहीं इन्वेस्ट करके कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से अगर कोई अर्निंग हो रही है, तो उसको एक काम ज़रूर करना कि एक छोटा-सा अमाउंट उसका, चाहे आप 5% निकालो, चाहे 10% निकालो। अपने जो भी, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, गॉड को मानते हो, गॉड फादर को मानते हो, अपने भगवान को मानते हो, उनको पार्टनर ज़रूर बनाना। उस पैसे में उनको पार्टनर बनाना। पार्टनर का मतलब क्या है कि उनके लिए आपने कमाया, ठीक है? या एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवान को वो पैसा अर्पित करना है, इस वजह से आपने कमाया।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कोई भी अमाउंट कमा रहे हो तो 5 से 10% उसका अलग से निकाल करके आप इन्वेस्ट करो। अपने फ्यूचर के लिए जो है उस चीज़ को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप फ्यूचर में चाहते हो बहुत अच्छा ग्रोथ, तो क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली में कि लगभग 70 टू 90% ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके थे। क्यों बेरोज़गार हो गए? उनके पास एक अस्थायी रूप से बिज़नेस भी था, अस्थायी रूप से जॉब भी कर रहे थे, लेकिन बेरोज़गार इस वजह से हो गए क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं या किसी देश का फॉल्ट कह सकते हैं, जैविक हथियार के रूप में यूज़ जिसको देश करते हैं, जो काफ़ी विनाशकारी होता है। कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। 19 में आया, आज 2022 है। तो इतने सालों तक जो है एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस रहा मार्केट के अंदर, कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारा उथल-पुथल रहा। तो इस बीच में जिस व्यक्ति ने सेविंग किया होगा, उस व्यक्ति का जो लाइफ है वो उसी तरीके से, अच्छे तरीके से कहीं न कहीं सर्वाइव कर पाया। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सेविंग नहीं था, वो व्यक्ति को आप भी अपने इर्द-गिर्द में नज़र दौड़ा के देख लीजिए, वो कितना परेशान हुआ होगा उस दौरान। कितने लोग जो है कहीं न कहीं घर से निकलने को उसी दौरान काम करने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इस वजह से वो मजबूर थे। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो हर्ष सर ने बात करी, जो हर्षवर्धन सर ने बात बोली कि आपको कुछ अमाउंट आपको निकाल करके आपको क्या कर देना चाहिए था, इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज़ आपकी कोई भी समस्या आगे आने वाली जो होगी उसको तो आप देख नहीं रहे हो, उसको आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आगे आने वाली हमारी जो समस्या है वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है। उसके लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। चूँकि ये जो नियम हैं, जो पैसे पे काम करते हैं, इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी बनी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर की तो बहुत सारी ऐसी बुक्स की सीरीज़ है इन सब चीज़ों पे, जो कहीं न कहीं मैं रिकमेंड खुद करता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से अपील भी करता हूँ। अपनी पूरी एंटायर टीम को मैं बता रखा है कि इसको आप रीड करो। शुरुआती लेवल, बेस लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जाओ। इनकी बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ है, चूँकि ये एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट जो बात करता है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी चीज़ों को लेके आता है, बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं उसके, बहुत सारी डेटा पे वो कहीं न कहीं ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंट होता है, इस वजह से वो डेटा दे पाता है आपको और वो बातें लिख पाता है। इनकी जो बुक्स हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, चूँकि कैश के बारे में, फंड के बारे में, लोगों की ज़िंदगी के बारे में, लोगों के एक्टिविटीज़ के बारे में, जॉब के बारे में, बिज़नेस के बारे में, सेल्फ बिज़नेस के बारे में, लोगों के माइंडसेट के बारे में। तो इस तरीके की इनकी बुक्स हैं। अब ये जो बुक्स पढ़ेगा तो उसका माइंडसेट निश्चित है कि बदलेगा। आप भी अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो नो डाउट आपके भी माइंडसेट पे असर पड़ेगा। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं जानता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है एक्चुअली इनके बुक्स को पढ़ने के बाद। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी बुक्स को आपको रीड करना चाहिए। क्योंकि अगर हर्ष सर अगर इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं, बुक्स को रीडिंग करना ज़रूरी है, आज भी वो जो है बुक्स को रीड करते हैं। क्योंकि उनकी बुक्स को मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर सकता कि वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को हमारे ज़िंदगी के अंदर पैसे का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। चूँकि उनके वेब शो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है लोगों पे पड़ा और वेब शो के अंदर ऐसी चीज़ों को वो बता के गए कि भ्रम से दूर रहिए और अपने जो है कहीं न कहीं इन जो मनी वाली जो आकर्षित करने वाली जो चीज़ है, इन पे फ़ोकस करो आप। बिकॉज़ अगर आप जो मनी मैग्नेट वाली चीज़ें हैं, उस पे अगर आप फ़ोकस नहीं करते हो, तो आपकी आने वाली लाइफ़ है वो डिसबैलेंस रहेगी। नो डाउट आप भी जानते हो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं है, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ। लेकिन डायमेंशियल क्या है, इसका एक वे क्या है, एक रास्ता क्या है कि हम धीरे-धीरे अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें और एक बाद में एक बहुत बड़े समय के बाद जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलता है। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, चूँकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट आज के डेट में कर रहे हैं। लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो भी है हमने जो है क्रिप्टो पे बना रखी है, आप ज़रूर जाइएगा, वीडियो नीचे सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो की और उसमें आप जाइएगा, उसमें देखिएगा क्रिप्टो की भी बिज़नेस करके कुछ लोग कमा रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईपीओज़ भी कई कंपनियों के लॉन्च होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंपनी के शेयर्स भी खरीद रहे हैं, कुछ कंपनी के जो है बॉन्ड्स भी खरीद रहे हैं, सिक्योरिटीज़ भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो
आज के डेट में लोग जो है इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनको अच्छा रिटर्न मिला है। इस वजह से आज मार्केट इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप समझने वाली क्या बात है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डर सताता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और किन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, किन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बेसिक्स जानकारी मैं अपने तरफ से ज़रूर देना चाहूँगा कि आपको इन्वेस्ट जो करना चाहिए वो मार्केट को देखते हुए करना चाहिए। और आज मैं थोड़ा-सा आपको ज़रूर डिक्लेयर करना चाहूँगा, चूँकि आपके इसके पूरे दस्तावेज़ पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ज़रूर सजेशन या सलाह देना चाहूँगा कि आपको क्रिप्टो मार्केट या किसी कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हैं वो मार्केट, या किसी के कंपनी के आईपीओज़ खरीदते हैं वो मार्केट बहुत ही अच्छा कहीं न कहीं आपको रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि इसके लीगलिटीज़, इसके बारे में सब कुछ संपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। नए-नए में अभी क्या है, कोविड के दौरान जो है बहुत सारे लोगों ने जो है ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस हुए, ट्रेडिंग में उनको बहुत सारे एक तरीके से पैसे उन्होंने गँवाए, चूँकि मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे गँवाए। कुछ लोग अच्छा रिटर्न भी पाए। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये नई चीज़ थी और नई-नई चीज़ें जब आती हैं मार्केट के अंदर तो हमें नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग भी आई थी तो लोगों को नॉलेज नहीं था। तो धीरे-धीरे अब क्या हो रहा है, लोगों को नॉलेज हो रहा है। बट मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसको कहीं न कहीं मार्केट को सर्च करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, यूट्यूब करना चाहिए और लोगों की वीडियोज़ देखना चाहिए। तो काफ़ी लोगों की वीडियोज़ भी इस पे है। आपको किसी न किसी एक ट्रस्टवर्दी लोगों की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आधी-अधूरी जानकारी है और वो यूट्यूब पे आकर के और कुछ भी बता के चले जाते हैं और लोग फॉलो कर लेते हैं और देन उनकी दिक्कतें फिर उनके सामने होती है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप किसी भी व्यक्ति का वीडियो देखें। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड के माहिर बन चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको फॉलो करिए और इन्वेस्ट करना शुरू करिए। सबसे बड़ी जो चीज़, एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, लोग जो है कई जगह जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लोगों ने कई जगह इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब समझते हैं। अच्छी बात है, आपको कई जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस भागना चाहते हैं, फ़ास्ट एंड फ्यूरियस जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसा जो है बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाए, बहुत तेज़ी से हम उसके पास पहुँच जाएँ। चूँकि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे हिंट ज़रूर देना चाहूँगा। जाइए, आप बिल्कुल तेज़ी से जाइए और जहाँ फ़ास्ट रिटर्न मिलता हो, फ़ास्ट पैसा आता हो, वहाँ बिल्कुल जाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है आपकी, या आपके पैसे की कितनी सिक्योरिटी है। ये चीज़ जाँचना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको है, क्योंकि आपको सजेशन देने वाले लोग बहुत सारे हैं। मार्केट में आप जाएँगे, मिलेंगे, नो डाउट फ़ीस भी लेंगे और आपको जानकारी भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो सही जानकारी आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट के जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनको कहीं न कहीं आप अच्छे तरीके से सर्च करिए, उनको अच्छे तरीके से देखिए, उनको अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करिए। क्योंकि हर्षर की बातें हमें याद आती हैं। उन्होंने एक चीज़ बोला कि सब कुछ है इस दुनिया के अंदर, सब कुछ है। लेकिन इस दुनिया के अंदर अचीव वही कर पाता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेजफुल बन के काम करता है, अपडेट होके काम करता है। क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उस बीच में हमें टांग अड़ाना नहीं चाहिए, या हमें उस फील्ड में तुरंत ऑटोमेटिक जो है बहुत बड़े अमाउंट के साथ में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, और हर सर ने भी इस बात पे फोकस किया था। तो आप एक छोटा मिनिमम अमाउंट या आप एक छोटी सी राशि से आप स्टार्ट कर सकते हो, और कह सकते हैं हम कि अगर आप मान लीजिए कि किसी भी एक छोटे से अमाउंट से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो अगर आपको लॉस होता है तो आपकी नींद खराब ना हो, इस इतने से अमाउंट से शुरू करो। ये एक अच्छा सजेशन है, बिकॉज़ ऐसा ना हो कि आपके नींद हराम हो जाए रातों की और आप एक बहुत बड़े अमाउंट को लॉस कर जाएँ और कहीं न कहीं
आपके कुछ लोग हैं जो परिवार में रहते हैं, आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, हित मित्र, जहाँ से आपने पैसे लिए हों या आपका खुद का हो तो आप प्रॉब्लम में आ जाओ, है ना? तो इस वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह लीजिए, ऑफ़लाइन सलाह लेने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन भी दे रहे हैं, चूँकि मैं ऑनलाइन अभी भी सजेस्ट आपको जो है नहीं करूँगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का मामला है। तो आप उनसे, अगर वो ऑनलाइन भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ऑफ़लाइन आप जा कर के लीजिए सलाह कि कैसे अच्छे तरीके से हम इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ हर्षवर्धन सर से जुड़ी कुछ बातें थीं। और माशाल्लाह पर्सनालिटी तो उनकी गज़ब की है ही, उनकी वीडियोज़ भी गज़ब की हैं। आप वो उनकी वीडियोज़ या उनके कैरेक्टर की बात करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और कह सकते हैं कि बिज़नेस स्ट्रेटजी, बिज़नेस माइंड कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है उनके पास। एक सेलिब्रिटी से भी कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा जो है लोगों को उम्मीदें रहती हैं उनसे कि वो हमें सिखाएँ, टीच करें, बताएँ और आगे बढ़ने में हमें मदद करें। तो ये कुछ चुनिंदा बातें रहीं अपने हर्षवर्धन सर के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे ही शख्सियत, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं दोनों लोगों से मिल चुका हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा-सा ज़रूर बात करना चाहूँगा। अब जैसे कि बहुत पहले हमने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, नेटवर्क मार्केटिंग हमने भी स्टार्ट जब जब किया, तो उस समय जो है एक और सेलिब्रिटी पर्सनालिटी हमारी ज़िंदगी को टच कर गए और उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और उनसे जब मुलाकात हुई तो काफ़ी हद तक जो है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया, चूँकि आज भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है और बातचीत अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ उनसे। चूँकि ज़रूरत ही उस तरीके की नहीं पड़ती है, बिकॉज़ आज वो भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन उस समय वो नहीं थे यूट्यूब पे शायद, या बहुत कम थे। लेकिन आज जो भी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं न कहीं हम लोग यूट्यूब से ही ले सकते हैं उनसे। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। चूँकि इनका जो बैकग्राउंड है मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग भी इन्होंने किया है। और चूँकि हर्षवर्धन सर भी जो है मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं अभी भी, और इस जीवन पर्यंत लोगों की कहीं न कहीं ज़िंदगियों में परिवर्तन लाते रहेंगे। यूँ कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो है मोटिवेटर भी रह चुके हैं। चूँकि जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ वो हैं मिस्टर हिमीश मदान सर। हिमीश मदान सर भी एक तरीके से इंटरनेशनली ही वो भी जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कहीं न कहीं लोगों से कराते हैं, और लोग करते भी हैं, उनको बुलाते भी हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनका मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल किया हुआ है और लेते रहते हैं आज के डेट में। चूँकि मैं बात करता हूँ हिमेश मदान सर के बारे में, चूँकि जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं वो व्यक्ति। इनके भाई भी इंग्लिश स्पीकिंग आपने देखा होगा, कई बार जो है आते हैं और वो भी सिखाते हैं। इनके पिताश्री का नाम है, उनका नाम है टीएस मदान, और वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भी कई कई सारे ऐसे सजेशन दिए हैं और बिज़नेस स्ट्रेटजी को उन्होंने भी बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है। चूँकि टीएस मदान सर की जो वीडियोज़ हैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पे मिल जाएँगी। टीएस मदान एक्चुअली मैं हिमेश मदान सर की जो मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये भी काफ़ी पहले मिडिल क्लास की फैमिली में रहा करते थे, या कह सकते हैं कि वहाँ से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। चूँकि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की फैमिली के बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा इन पे प्रकाश डालूँगा, जैसे कि इन्होंने कोई भी ऐसी ट्रेनिंग करी या इन्होंने कोई ट्रेनिंग ऐसा किया, तो लोग जो है इनसे इंस्पायर क्यों हो जाते हैं, बिकॉज़ ये मुस्कुराते रहते हैं। ये एक मुस्कुराता चेहरा किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप सहज बनाना चाहते हैं अपने लिए तो मुस्कुरा दीजिए, ठीक है? वैसे ही ये पर्सनालिटी हैं मिस मदान सर। काफ़ी जो है आप इनकी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं, फेसबुक पे देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्होंने कई सारे पोस्ट डाल रखे हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ज़रूर देखिए इनकी वीडियोज़ को, और आपको इनके साथ में ऐसा नहीं फ़ील होगा कि हम बोर हो रहे हैं। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बता रखा है या बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये जब किसी भी चीज़ को बताते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। इनकी एक शायरी है, मुझे याद आ रही है आज के डेट में।
ये जो शायरी है वो ये है, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कह के, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा। तो ये एक उनकी शायरी उस समय वो बोला करते थे, काफ़ी हम लोग पसंद करते थे उस शायरी को। और अपने साथ में जब हुए तो कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुए, और बात करके ऐसा लगा कि ये केवल मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है, एक काफ़ी अच्छे मेंटोर भी इनको बनाने का हम लोगों ने निश्चय किया, क्योंकि उस समय की बातें थी, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बातें थी। तो उस समय भी बहुत सारी मेंटरशिप लिया सर से, और हिमेश मदान सर काफ़ी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर आज तक करते आए हैं। मुझे लगता है कि आगे भी ये करते रहेंगे। अब तो उनकी शादी हो चुकी है और भाभी जी आ चुकी हैं। तो उन्होंने जब मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात जो है उनसे जो है शाहजहांपुर में हुई थी। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, जो लखनऊ के बाद आता है या लखनऊ के इर्द-गिर्द में पड़ता है। लगभग लखनऊ से मैं मुझे लगता है कि 100-150 के आसपास, किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ पे आए थे एक बार ट्रेनिंग में, और मैं उस ट्रेनिंग में पहुंचा हुआ था। तो पर्सनली जब मीट हुआ, पर्सनली बातें हुई, तो बहुत सारी चीज़ों को जानने का अवसर मिला। उसी समय उनकी शादी भी होने वाली थी, चूँकि उनके शादी के 7-8 साल लगभग हो चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जीवन के एक्सपीरियंस को अपने शेयर किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके साथ में रूबरू हो पाए, बिकॉज़ उनकी जो फ़्लाइट थी शायद 1 आध घंटे लेट थी। तो इतने में मिलने का मौका मिला, और बातचीत हुआ, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। चूँकि काफ़ी खुले दिल के व्यक्ति हैं, काफ़ी खुली उनकी किताब रहती है, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ही सजेस्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ को लेके बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव मोड में नहीं रहते, या एक तरीके से कह सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अगर बताएँगे तो उसमें कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं। लेकिन ऐसा हिमेश सर ने नहीं, मतलब मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने ऐसा किया। चूँकि जब उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बात करते हैं थोड़ी ट्रेनिंग्स की, तो ट्रेनिंग्स जब होती हैं तो काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे उनकी गुब्बारे वाली जो ट्रेनिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा। वो एक्टिविटीज़ जो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि सक्सेस सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाने के चक्कर में सब के सब जो है फेल हो जाते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी लगी। गुब्बारे वाली एक्टिविटीज़ है, 1-2 और एक्टिविटीज़ हैं जो कराते हैं। कम्युनिकेशन वाली जो एक्टिविटीज़ है, या एक कह सकते हैं कि मैसेज आगे फॉरवर्ड करने वाली जो एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी, जो काफ़ी हद तक जो है अच्छी हैं, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, और लोग जो है चाहते हैं कि हिमेश मैदान सर कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को लेके सामने आएँ और लोगों को ट्रेन करते रहें। चूँकि मैं पर्सनली काफ़ी तहे दिल से उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनकी वीडियोस मैं लगातार देखता हूँ, उनके एक्टिविटीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ। तो इनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें रही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, और सबको ऐसा होना चाहिए। सबको कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का हेल्प करना चाहिए। अगर उससे कोई ना कोई वैल्यू ऐड होता है, तो किसी के लाइफ़ में जो है वैल्यू ऐड करनी चाहिए। चूँकि सर ने मुझे आई थिंक मुझे याद है 2014 की बात है कि जब सर आए थे, और 2014 में सर से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उनसे हम लोग रूबरू हो पाए। चूँकि उस समय बहुत बड़ा क्रेज़ नहीं था कि या क्रेज़ क्या कह सकते हैं कि उस समय बहुत बड़े कोई व्यक्ति या कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो टीच कर पाए या एडुकेट कर पाए लोगों को। तो हिमेश मदान सर हम लोगों के लाइफ में आए, और कहीं न कहीं टीच किया, एडुकेट किया, और आज के डेट में हम सभी लोग जो है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करते हैं, तो उन्हीं सर की देन है। कह सकते हैं हर्षवर्धन सर की भी देन है। बहुत सारे ऐसे कहीं न कहीं लोग हैं जो अभी रिसेंटली 5-7 साल के अंदर आए, और काफ़ी अच्छा उन्होंने एडुकेट किया। तीसरे व्यक्ति जो सबके चहेते हैं, इवन वो तो भाई उनकी पर्सनैलिटी अलग ही है, एक तरीके से कह सकते हैं। संदीप माहेश्वरी सर। संदीप माहेश्वरी सर के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, ओपन व्यक्ति हैं बिल्कुल, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है उनके चेहरे पे, मतलब कोई सिकन नहीं रहती है किसी भी तरीके की।
जो भी व्यक्ति देखता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लगभग मिलियंस पीपल उनको देखते हैं या जानते हैं, उनको समझते हैं। युवा वर्ग तो काफ़ी जानता है या उनको देखता है, उनको सुनना पसंद करता है। तो हिमें जब भी संदीप माहेश्वरी सर की बात आती है तो सबके एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, चूँकि इसलिए आती है बिकॉज़ संदीप माहेश्वरी सर कहीं न कहीं इस तरीके के पर्सनैलिटी हैं ही, ठीक है? और वो पर्सनैलिटी ऐसे हैं, तो उनकी तरह भी बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं। उनका एक मुझे डायलॉग याद आता है, काफ़ी अच्छा डायलॉग्स है, और डायलॉग क्या एक तरीके से कह सकते हैं वो जीवन में होता है, लेकिन उनकी लाइन मुझे याद है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो इस लाइन में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, एक तरीके से कह सकते हैं। यह बहुत भारी लाइन है किसी के लाइफ को चेंज करने के लिए, बिकॉज सक्सेस तो फेलियर से ही आएगा, ये तो सही बात है। तो सक्सेस आती है हमारे पास तो अचानक नहीं आती है, कई सारे फेलियर्स, कई सारे दबाव, तनाव और इस तरीके की चीज़, स्ट्रेस सहने के बाद जो है कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलता है। क्योंकि अगर सक्सेस किसी उड़ती चिड़िया का नाम होता तो कोई भी पकड़ लेता उसको और उसके पास सक्सेस चली आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, बट बैड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो बुरे अनुभवों से जो है कहीं ना कहीं सक्सेस आती है ना। ये एक्चुअली ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको मैं बात करना चाहूँगा। एक्चुअली ये किसी भी तरीके से एक पार्टिकुलर या कह सकते हैं कि एक पर्सनलाइज कोई चीज़ को प्रमोट नहीं करते, या व्यक्ति विशेष रूप से या किसी बिजनेस पार्टिकुलर चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। ये एंटायर पूरे जो होल वर्ल्ड में चीज़ें चलती हैं या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए ज़रूरत होती है, वो ये चीज़ें बताते हैं। क्योंकि इनको सुनने के बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे सेशन इन्होंने किया हुआ है। अब तो चूँकि इनके सेशंस बंद हो चुके हैं, जो बहुत ह्यूज या बहुत बड़े एक सेशन के रूप में हो, तो ये सेशन कहीं न कहीं बंद हो चुका है इनका। लेकिन ये छोटे-छोटे वेबिनार जो है, ये अभी भी लेते हैं, अभी भी करते हैं। तो हालाँकि सर ने बहुत सारे जैसे गोल्स हो गया, जैसे स्ट्रेस हो गया, जैसे फेलियर हो गया, जैसे ब्रेकअप हो गया, जैसे रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आ गया, लोक व्यवहार हो गया, या इस तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ें हो गईं, जिनको आप पीस ऑफ माइंड बोल सकते हैं, या अध्यात्म से सीधा कनेक्शन होता है। इस तरीके की एंटायर जो भी चीज़ है, इन पे सब कुछ या एक ऐसा कोई पॉइंट मुझे तो नहीं लगता है कि होगा जिन पे इनकी वीडियोस नहीं हो या जिन पे इन्होंने बात नहीं किया हो। तो किसी व्यक्ति को अगर सुनना है या जानना है इस तरीके की चीज़ को, तो वो संदीप माहेश्वरी सर को सुने, क्योंकि वो कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ें नहीं हैं, वो प्रूवन चीज़ें बताते हैं जो अपने आप पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो अपने आप पे जो है उन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चीज़ बताते हैं। आज उनकी बहुत कम एज है, लेकिन फिर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि कम एज होने के बावजूद भी वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि एक बहुत मैच्योर अंदर से हैं और किसी भी चीज़ को यूं चुटकी में जो है हैंडल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी बातों को जानना चाहिए और सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो ये 3 ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने मेरी लाइफ तो हालाँकि इन 3 व्यक्ति को सुनते-सुनते ही कहीं न कहीं बदली है और आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी, अगर आप इन तीनों व्यक्तियों को सुनते हैं तो। बिकॉज़ इन तीनों व्यक्तियों के अंदर मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरीके का ईगो प्रॉब्लम है। चूँकि संदीप माहेश्वरी सर से तो मेरा मिलना थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी इस समय नहीं है, या ये कह सकते हैं कि मैं एक ख्वाब भी रखता हूँ कि सर के सामने मैं एक बार ज़रूर जाऊँगा, मैं उनसे मिलूँगा, लेकिन देखते हैं कब मिलते हैं। लेकिन उनसे मैं नहीं मिला, लेकिन उनके काफ़ी मैं जो है वीडियोज़ के करीब, या कह सकते हैं कि उनकी एक तरीके से कह सकते हैं उनके करीब रहा, उनके वीडियोज़ के करीब रहा, उनके कंटेंट के करीब रहा, उनकी बातों के करीब रहा, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। अब बात करते हैं कि ये जो भी व्यक्ति हैं, ये सारे वीडियोज़ में बताते हैं या वीडियो लेके आते हैं, उस वीडियो के अंदर एक्चुअली में क्या होता है और ये कंटेंट आते कहाँ से हैं। तो मैं आपको बात करना चाहूँगा कि एक मैं शुरुआत में ही, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया
कि अगर आप एक लर्नर नहीं हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए वीडियो नहीं है। तो जो व्यक्ति लर्नर है उसकी जो मेथड है या कह सकते हैं आगे बढ़ने का जो एक पाथ है वो कहीं ना कहीं रीडिंग है। तो ये जो भी कंटेंट आते हैं, चाहे हर्षवर्धन सर चाहे हर्षवर्धन जैन सर हो, चाहे आप हिमेश मदान सर की बात करिए, चाहे आप संदीप माहेश्वरी सर की बात करिए, इंटायर फैमिली की बात करिए जो स्पिरिचुअल या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बात करता है, बिजनेस को लेके बात करता है, ये सभी लर्नर हैं एक तरीके के। मैं भी लर्न करता हूँ बिकॉज आज भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, चूँकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अपने बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, और भी जो बुक्स हैं जो ज़िंदगी से रिलेटेड बुक्स हैं वो पढ़ता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर पा रहा हूँ आज की डेट में कि आप भी इन सब चीज़ों को पढ़िए, बिकॉज एक लर्नर ही पूरे इंटायर जगत को बदल सकता है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा भीमराव अंबेडकर का, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे एक लर्नर रहे हैं और उनके पास तमाम डिग्रीज थी, तभी आज कहीं ना कहीं हमारे पूरे इंटायर भारत का संविधान जो है कहीं ना कहीं लिखा गया, या उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि भारत के सामने एक ऐसा संविधान रखा जो काफ़ी अच्छा है और लचीला भी है। तो इस एक तरीके से कह सकते हैं कि यदि आप लर्नर हो, यदि आप रीडर हो, यदि आप रीडिंग करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि और दूसरों की भी ज़िंदगी में आपके थ्रू जो है वैल्यू ऐड हो जाएगा। चूँकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जब आप अपने आप को देते हैं, भरते हैं, तो जब वो छलकता है ना, तो अच्छी चीज़ें कहीं न कहीं बाहर निकलती हैं। इसलिए निकलती हैं चूँकि आप जो इनपुट डालोगे वही तो आउटपुट में निकलेगा, सीधी-सी बात है। तो जो हमें इनपुट डालना है एक्चुअली, वो हमें क्या डालना है, अच्छी चीज़ों का समावेश डालना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सीखना है, अच्छी बुक्स को रीड करना है, तब हम कहीं न कहीं जा कर के किसी एक ऐसा बड़ा मुद्दा को सुलझा पाएँगे, चाहे वो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी पेशा का कोई मुद्दा हो। तो एक तरीके से कह सकते हैं हमारी पूरी लाइफ जो है एक कह सकते हैं क्राइसिस से भरी हुई है। हमारी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा क्राइसिस आते रहेंगे। उन क्राइसिस से निपटने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, उन क्राइसिस से निपटने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। तो आज हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष को लेके और एक पर्सनालिटीज़ को लेकर के बातचीत किया, और इन बातों में कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिली होगी, जो आपके काम की चीज़ होगी। इसको कमेंट में ज़रूर नीचे बताइएगा। और आप जो है अगर चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोज और भी आएँ हमारी, या और भी मैं लोगों और भी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कुछ लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल के बहुत बड़े धनी हैं, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग जो है इंस्पिरेशनल चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैं ज़रूर जो है कोशिश करूँगा कि इस तरीके की जो है वीडियोज़ आए। हाँ, कमेंट आप अगर करते हो तब, अगर आप बात करते हो कि नहीं आना चाहिए, या आप सभी लोग आप ज़्यादा कमेंट्स करते हो, ज़्यादा इस पे कहीं न कहीं इस वीडियो पे लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा ऐसी वीडियो। और जो कहीं न कहीं एक रिव्यू तरीके से एक आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी मैंने शेयर करी, बहुत सारे वीडियोज़ भी शेयर किया मैंने। तो इससे आप सीख सकते हो, इससे आप बातचीत कर सकते हो कि कैसे जो है कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं न कहीं लोगों की ज़िंदगी में होती हैं। चूँकि इस वीडियो के लास्ट में मैं 2 टिप्स आपको दूँगा जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो टिप्स जो है आपके जो है कहीं न कहीं ज़िंदगी से रिलेटेड होगा और ज़िंदगी में काम आने वाली टिप्स होगी। तो बने रहिए अभी हमारे साथ में, बिकॉज़ अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। इस वजह से जो है हम आपको थोड़ी देर और इस वीडियो के लास्ट तक रोकना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं आपसे इतनी सारी बातें या इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं फुर्सत के पल निकाल के बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए एडवांस में। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल हो चुका है, वो क्या है हमारे लिए एक रास्ता है।
वो हमारे लिए क्या है, एक वे है, जो उस वे पे आप चल के और उनकी चीज़ों को फॉलो करके और आप भी एक तरीके से कह सकते हैं उनकी तरह सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। भाई उनकी तरह आप मत बनिए, आप अपनी तरह बनिए, भले रास्ता उनका हो, ठीक है? या उनके रास्ते का मतलब ये है कि उनका कोई पाथ हो, उनका कोई पाथवे हो, उनका कोई मेथड हो, उस पे चल के आप अपनी तरह बनिए सक्सेसफुल। तो अब सार क्या है कि सबसे बड़े निष्कर्ष क्या है, अब निष्कर्ष पे हम लोग बात करेंगे, निष्कर्ष पे ही हम लोग कहीं न कहीं फ़ोकस करेंगे कि जब हमें किसी व्यक्ति से कोई वैल्यू मिलती है, जब हमें किसी व्यक्ति से कोई सीखने की चीज़ मिलती है या किसी व्यक्ति से कोई ऐसी चीज़ जो कहीं न कहीं सीखने को मिल रही है या हमें जानने को मिल रही है, तो हमें उस पे कहीं न कहीं रीड करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, लिखना चाहिए। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में याद भी रखना चाहिए कि हमें जो चीज़ मिली है, उसका हम कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। यदि हम उपयोग कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो कैसे नहीं कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और जितने सारे लोग हैं, चूँकि इन तीनों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इनके अंदर एक कॉमन बात है, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इन तीनों लोगों के अंदर एक कॉमन बात है कि ये तीनों के तीनों लोग स्पिरिचुअल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये अनप्लान्ड नहीं हैं, इनके पास बहुत सारी प्लानिंग है। देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारा सार भी मिलेगा, जैसे कि सक्सेसफुल लोगों की जो आदतें होती हैं, वो एक्चुअली क्या होती हैं, जो सब में कॉमन होती हैं। पहली चीज़ मैंने बताया कि ये अनप्लान्ड नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या मैंने बताया, ये स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल में विश्वास करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि ये सभी लोग सुबह उठने की आदत में रहते हैं या आदत आदत डाल चुके हैं, मतलब सूर्योदय से पहले। जहाँ तक ये तीनों लोगों के बारे में मुझको पता है या मैं जानता हूँ, कि सूर्योदय से पहले उठते हैं। इसके बाद चौथी जो चीज़ है, इनके पास जो है क्या है, एनालिसिस करने का डेटा रहता है। जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, सुबह से शाम हम कर लेते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। चूँकि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है इस डेटा का एनालिसिस करते हैं कि आज जो हमने किया वो किस वे में था, किस दिशा में था, क्या मेरे अंदर किसी कोई वैल्यू ऐड हुआ, नहीं हुआ या क्यों, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये क्या है, पूरा एंटायर जो है एनालिसिस करते हैं, चूँकि ये आम आदमी नहीं करता है। आम आदमी इसके इर्द-गिर्द भी नहीं रहता है, क्योंकि सभी लोग, कोई नहीं चाहता है कि हम जो करके आए हैं उसको फिर से हम याद करें, फिर से उसको हम सोचें, फिर उसको लिखें, फिर एनालिसिस करें, फिर उस पे मंथन करें कि आगे क्या करना है, इतना कोई कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन ये लोग करते हैं, क्योंकि इनके एक-एक वर्क बिल्कुल प्लान्ड होता है कि अगर ये काम करना है तो करना है, अगर ये काम इस दिन होना है तो होना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पाँचवीं जो सबसे बड़ी चीज़ इनकी है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये किसी दिए गए टाइम के अंतर्गत जो है कहीं न कहीं किसी चीज़ को पूरा करते हैं। मैं हर्षवर्धन सर के वेब शो में मैं गया था, मैं उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि स्टेज पे सर ने बोला कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं इस टाइम के अंदर मैं स्टेज से नीचे आ जाऊँगा। और उसमें से मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट का भी डिले नहीं हुआ। उनको जो भी स्टेज से आने में जो डिले हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोग थे, उनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा थे, उनको स्टेज से छोड़ नहीं रहे थे लोग फ़ोटो के चक्कर में, फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में। इस वजह से कहीं न कहीं वो स्टेज से नीचे नहीं जल्दी आ पाए, लेकिन उनका जो शो था वो दिए गए टाइम के अनुसार ख़त्म हो चुका। वैसे सेम टू सेम जब हम अटेंड कर रहे थे हिमेश मदान सर का वेबिनार, सेमिनार था वो, तो ऑफ़लाइन सेमिनार था और हम लोग जो है उसके कहीं न कहीं काफ़ी सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग ने देखा था। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो हिमेश मदान सर थे, कहीं न कहीं दिए गए टाइम के अंतर्गत ही वो अपने सेशन को एंड अप कर दिए, ख़त्म कर दिए। और एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि समझ आ गया कि कोई जो सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ है, उसने टाइम का बहुत बड़ा विशेष ख़्याल किया है, बहुत बड़ा विशेष ध्यान दिया है। यूँ कह सकते हैं कि टाइम की वैल्यू करी है, टाइम से चीज़ों को ख़त्म करने का आदत डाला है, तभी तो ये ख़त्म हो पाया, नहीं तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
ऑलरेडी बैठे रहते, अगर वो 10 मिनट और भी ज़्यादा ले लेते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको भी ये पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है, या इस टाइम के वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या हमारी जो टाइमिंग है उसके अंतर्गत अगर हम ख़त्म नहीं करते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो क्या सोच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो है कहीं न कहीं, और एक सफल वक्ता के गुण में भी ये चीज़ आता है कि आप टाइमिंग से अपने स्पीच को ख़त्म करें, तो वो भी एक चीज़ शामिल रही है। तो इस वजह से, और इसके बाद जो बात करते हैं संदीप माहेश्वरी सर की, तो इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जो सेशन में इन्होंने कमिटमेंट किए हैं, वो कहीं न कहीं सही तरीके से पूरा भी किया है, और उसी टाइम के अंदर, उस ड्यूरिंग टाइम, दिए गए टाइम के अनुसार जो है अपने सेशन को एंड अप किया हुआ है। तो ये एक समझने वाली बातें हैं कि जब हम किसी भी दिए गए टाइम के अनुसार जब हम बात करते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं और अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं, तो इम्प्रेशन अच्छा होता है, या लोगों पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो जानने या समझने वाली बात ये है कि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, या किसी भी तरीके से कोई बात अगर कर रहे हैं, या कोई सेशन को ले रहे हैं, तो दिए गए टाइम के अनुसार ख़त्म करना है। चूँकि एक चीज़ और भी है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी भी एक लिमिटेशन है, एक टाइमिंग है कि इस टाइमिंग में मुझे ख़त्म करना है। मान के चलिए लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में मुझे ये पूरा जो है ख़त्म करना है। हमने एक टाइमिंग अपना निकाला। तो क्या है, मेरी एक फ़िक्स टाइमिंग है कि हम 1 से 1.5 घंटे के बीच में इसको ख़त्म करेंगे, या कह सकते हैं कि 1 घंटे में ख़त्म करेंगे, या कह सकते हैं कि 1 घंटे 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो ये क्या है, हमारी एक टाइमिंग है। उस टाइमिंग में भी ये आपका जो पूरा ओवरव्यू है ये ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही अपने जीवन के अंदर बहुत सारी टाइम ज़ोन है, उसको आपको सेट करना चाहिए, उसको आपको एक तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें रही हैं, मैंने देखा है सक्सेसफुल लोगों के अंदर जो कॉमन बात रही है, कॉमन चीज़ें रही हैं, और कॉमन चीज़ें का मतलब ये है कि यही सक्सेस होने के कुछ रास्ते हैं एक्चुअली, जिसको आम व्यक्ति फॉलो नहीं करता है। इस वजह से लगभग मैं बात करता हूँ कि 10% ही ऐसे लोग हैं जो पूरे 90% लोगों को होल्ड करके रखे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि 10% ही ऐसे कुछ लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो 90% लोगों को चला रहे हैं, ये कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि 10% लोग ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और 90% लोग हैं जो सिर्फ सक्सेसफुल होने के कैटेगरी में खड़े हैं। तो ये हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि टाइमली रूटीन फॉलो करें, टाइमली डाइट लें, टाइमली हेल्थ पे ध्यान दें, टाइमली एनालिसिस करें, टाइमली प्लानिंग बनाएं, बुक्स रीड करें। इतना कौन करने जाएगा, इतना कौन करता है। बस आ गए चले जाएंगे, पता नहीं चला क्यों आए, पता नहीं क्यों जाएंगे, ये भी नहीं पता है। तो कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिएगा, उनका एक उद्देश्य है, या वो एक विज़न के साथ में है, एक मिशन के साथ में है, और कह सकते हैं कि उनके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने, और भी लोगों को सफल बनाने के जो है फेवर में होती हैं, उनके जो है रास्ते में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है अपना कोई विज़न नहीं लेके चल रहे हैं, अपना कोई मिशन नहीं लेके चल रहे हैं। चूँकि मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा कि विज़न और मिशन की जो बात होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। कोई व्यक्ति जो है कम दूरी देख पाता है, कोई व्यक्ति जो है लंबी दूरी देख पाता है। अब यहाँ पे कम दूरी और लंबी दूरी की बात ये है कि हम कितने दिन का सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं महीने का सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं साल भर का सोच पा रहे हैं कि हमें साल भर में ये चीज़ करनी है। कुछ लोग महीने में ये सब कुछ करना है, कुछ लोग तो आज का सोच पा रहे हैं, कल का कुछ पता नहीं है उनका। मतलब क्या है कि प्लानिंग नहीं है। तो ये विज़न की बातें हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ये सोच के चल रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या करना है, 35 साल के एज में हमें क्या करना है, या 35 साल में हमें क्या करना है। पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है उनका, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये जो प्लानिंग्स वाली जो बातें होती हैं, ये सबके अंदर नहीं होती हैं, या सब लोग नहीं कर पाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? और इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं उनके पास, और लो कैटेगरी में जीवन यापन करते हैं और चले जाते हैं एक दिन। ये क्यों होता है? ये हमें और आपको भी समझना पड़ेगा। आज के डेट में
हमारे पास जो है एक तरीके से कह सकते हैं इनके समय में जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ या जो भी आज सक्सेसफुल लोग हुए हैं, इनके समय में कौन था जो जिनको वो देख करके और अपने दिनचर्या को सही तरीके से लेके चलते? लगभग ना के बराबर, लेकिन फिर भी इन लोगों ने डेवलप किया अपने आप को। लेकिन हम और आप, हमारे और आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, गिनती के बहुत सारे लोग हैं, उंगली पे बहुत सारे लोगों के नाम मैं यहाँ पे गिना सकता हूँ। लाइक उज्ज्वल पाटनी सर हैं, यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी हैं, हिमेश मदान सर का मैंने नाम बताया आपको, संदीप माहेश्वरी सर हैं आज के डेट में, आपके हर्षवर्धन सर हैं, दीपक बजाज सर हैं, सुरेंद्र वत्स सर हैं, या इस तरीके की बहुत संतोष नायर सर हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इनको सिखाने के लिए कौन था उस समय में? लेकिन फिर भी इन्होंने डेवलप किया। लेकिन आपको डेवलप करने के लिए इतने सारे लोग हैं, उस रेस में जो है शामिल हम भी हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा जो है एक तरीके से देख सकते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी इस पृथ्वी पे। अगर फिर भी ना बन पाएँ या फिर भी नहीं इस चीज़ को अगर कर पाएँ तो अ, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्लान है ऐसा या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या कोई आपको सक्सेसफुल कर सकता है। चूँकि मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ, टिप्स के रूप में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी स्पीकर, कोई भी बुक्स, कोई भी, जो मैंने लास्ट में बोला था कि मैं आपको लास्ट में यहाँ पे टिप्स दूँगा, 2 टिप्स हैं आपके लिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी डेवलप हो, ठीक है? पहली टिप्स तो यही है। तो चाहे वो कितना भी डेवलप बुक्स को डेवलप कर चुका हो, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता हो, वो तब तक सफल नहीं बना सकता है जब तक कि आप खुद एक्शन ना लें, कोई इनिशिएटिव ना लें, तब तक वो व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अनप्लान्ड हो, प्लानिंग बनाओ, विज़न बनाओ, क्योंकि विज़न से सब कुछ होता है। इवन बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पे पूछ दूँ तो ड्रीम्स भी नहीं होंगे, ठीक है? कोशिश करिए कि ड्रीम्स बनाइए। ड्रीम्स वो नहीं जो सपने में आते हैं, सोने के बाद आते हैं। ड्रीम्स वो जो खुली आँखों से आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है और ये अचीव करना है। वो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है? तो ड्रीम्स बनाइए, गोल्स बनाइए, ठीक है? तो ये 2 टिप्स हैं आपके लिए। इन सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से इन 2 ही टिप्स के बारे में मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। चूँकि ये 2 ऐसी टिप्स हैं जिनमें एक इनिशिएटिव लेना है जो कि खुद आप हैं और आप ही उस इनिशिएटिव को लेंगे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी लाइफ है और इसको आपको ही कहीं न कहीं आगे लेके जाना है। दूसरी चीज़ कि आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपके ड्रीम्स, आपकी प्लानिंग अगर नहीं होती है तो आप खुद भी सफल नहीं हो सकते हो और जो पीछे लोग आ रहे हैं ना आपके, उनको भी आप सफल नहीं कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ है कहीं न कहीं, ये आपके फ़ेवर में है, आपके लिए है कह सकते हैं, आपके लिए था, आपकी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी था। इस वजह से मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात हो चुकी है सारी और मुझे लगता है कि इस लास्ट मोमेंट में मुझे जाना चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। होली की तमाम शुभकामनाएँ आपको, आपके एंटायर फैमिली को। और नेक्स्ट में जो है मिलते हैं इस तरीके की एक और भी रिव्यू वीडियो में। चूँकि आज मेरे पास थोड़ा-सा समय मैंने निकाला कि हम अपने व्यूअर्स के साथ में रूबरू हों और एक कह लीजिए कि एक लंबी जर्नी को कहीं न कहीं डिस्कस करें। चूँकि इस वजह से जो है टाइमिंग काफ़ी जो है हमने इसमें व्यतीत किया आपके साथ में। और आने वाले टाइम में जो है रिसेंटली मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा और जितने सारे लोग हैं हमारे व्यूअर्स हैं या चाहे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो चूँकि तो अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं हमारे चैनल्स को जो है सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करते हैं। तो आप भी कहीं न कहीं अगर नए व्यूअर्स हैं, अगर नए हमारे चैनल पे हैं, तो आप भी ज़रूर इस चीज़ को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को कहीं न कहीं शेयर करके और दूसरे लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि इन बातों में जो मैंने इंटरनली बातें करी हैं, इंटरनल बातें जो जिनसे मैं मिला, उनसे इंटरनल बातें क्या हुई, वो सब सारी कुछ हमने शेयर किया हुआ है इस वीडियो के अंदर।
अब ये वीडियो जो है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप दूसरे तक शेयर करते हैं तो आपको इंटरनल चीज़ें आपको समझने को मिलेगी कि इंटरनल चीज़ें क्या होती हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के अंदर। चूँकि टिप्स देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही बात फिर से घूम फिर के आ जाती है कि आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तब तक आप कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिएगा इस तरीके की। अगर आपको वीडियो और भी चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।